नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले किसी की एग्जिस्टेंस इनवर्स की चेक करने के लिए हम उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। सो अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 3 3 1 4 3 1 3 4 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। सो इफ वी आर गोइंग टू एक्सपैंड इट विद कॉलम 1, तो सबसे पहला +1 -1 +1। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखोगे तो आप इसकी रो और इसकी कॉलम को हाइड कर दोगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 4 3 3 4। ऐसे ही जब आप इसको हाइड कर दोगे इसी की ही कॉलम और रो को तो आपके पास बचेगा 3 3 3 4 और लास्ट में आपके पास क्या बचेगा 3 3 4 3 which will be equal to 1 4 4s are 16 minus 3 3s are 9 minus 1 3 4s are 12 minus 3 3s are 9 plus 1 3 3s are 9 minus 4 3s are 12 is equals to 16 minus 9 7 minus 12 minus 9 will be 3 plus 9 minus 12 is minus 3. Therefore 7 minus 6 is equals to 1. अब जब हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore we can say that A inverse exists. A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हमें A डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी थी। अब इसी का जब हमें एडजॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, पहले C11 इज इक्वल्स टू C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब अगर आपको ट्रिक याद हो तो हम माइनस कहाँ लगाते थे, डायमंड शेप पे, तो माइनस 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 माइनस। और अब आप सबके सीधा सीधा डिटर्मिनेंट लिखो, क्या आएगा फर्स्ट वाले का 4 3 3 4 इज इक्वल्स टू 4 4 16 माइनस 3 3 9 विच इज इक्वल्स टू 7। अब यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा 1 3 1 4 माइनस माइनस 4 माइनस 3 इक्वल्स टू -1। यहाँ पे आपके बचेगा 1 4 1 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। C21 में आपके पास बचेगा 3 3 3 4 इज इक्वल्स टू माइनस 4 3 12 माइनस 3 3 9 इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पर आपके पास बचेगा 1 3 1 4 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 1 3 1 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 0। यहाँ पे आपके पास आएगा 3 3 4 3 इज इक्वल्स टू 3 3 9 माइनस 4 3 12 इज इक्वल्स टू -3। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1 1 3 3 इज इक्वल्स टू 0 और लास्ट आपके पास है 4। अब आप 4 की रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपके पास बचेगा 1 3 1 4 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब आपको एडजॉइंट निकालना है तो जो आपको ऐसे दे रखी है फिगर्स वो आप ऐसे लिखोगे। ट्रांसपोज हम सीधा कर रहे हैं तो आपके पास क्या बचेगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। This will be the adjoint of that matrix, right? अब हम A इनवर्स निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला हम लिख चुके हैं 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, कितनी वैल्यू है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1। और ये वाला जो हमारा सेम मैट्रिक्स है एडजॉइंट यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 7 -3 -3 -1 0 -1 0 1। और जब 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि यही हमारी वैल्यू है A इनवर्स की। अंडरस्टूड?